प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की वेरी ब्लेसेड इवनिंग। आज आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज के माध्यम से हमारे परमेश्वर पिता, जो हमारे दयालु प्रेमी पिता हैं, बड़ी दया और कृपा और प्रभु की सामर्थ आज हम प्राप्त करें। वो हम पर रहम करते हैं, हम पर तरस खाते हैं और हमको एक नया मौका और देते जाते हैं कि हम प्रभु में बल पाएं, शक्ति पाएं, ज्ञान पाएं। जैसा हम सब प्रियो टीचर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। अभी कल 5 सितंबर है एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को ऑनर करेंगे और बहुत उनको प्रेजेस देते हैं, ग्रैटिट्यूड अपना व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके टीचर्स, उनके गुरु उनके लिए ज्ञान का द्वार खोलते हैं, ज्ञान का द्वार खोलते हैं, भविष्य बनाने का मार्ग तैयार करने में सहायक होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सदैव ऋणी रहते हैं अपने गुरुओं के लिए। इट्स रियली ग्रेट। और मगर हम आज एक ऐसे गुरु के विषय में जानेंगे जो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस धरती पे आपको और मुझको ज्ञान देने के लिए, अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए, स्वर्गीय ज्ञान, सामर्थी ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आए। ऐसे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिन्हें इस संसार में गुरु भी कहा जाता था, उनके डिसाइपल्स उन्हें टीचर भी बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। तो वो जो हमारे टीचर, हमारे गुरु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें साथ साथ रहकर वो शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे जो परिपूर्ण है, जो स्वर्गीय ज्ञान और इस धरती पर भी बहुत से सफलता के मार्गों के खुलने का कारण है। और न केवल इस संसार में, परंतु जब इस संसार से मनुष्य जाता है, रहलत फरमाता है, उसके बाद भी वो ज्ञान हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलने में सहायक होता है। तो प्रियो, आज हम प्रभु को धन्यवाद दें। जब टीचर्स डे कल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम एक स्पेशल प्रेयर हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए करेंगे, हमारे देश भर के, विश्व भर के गुरुओं के लिए करेंगे कि जो अपना जीवन का आधे से ज़्यादा ज़िंदगी समाज को, बच्चों को सिखाने के लिए, प्रभु के उस गुण को फैलाने के लिए, उस ओहदे को प्राप्त करते हुए टीचर होना, गुरु होना एक बहुत ऑनर का विषय है। वो ऑनर जो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त था, जो उनके डिसाइपल्स उन्हें गुरु और टीचर कहते थे। रियली उन गुरुओं के भी जो गुरु हैं वो जीसस है। जीसस इज़ आवर बेस्ट टीचर, राइट? यस। तो आज हम उस गुरु को, जो टीचर भी हैं, हमारे सहायक भी हैं, हमारे मुक्तिदाता भी हैं, हमारे उद्धारकर्ता भी हैं, हमारे स्वयं परमेश्वर भी हैं और जीवित वचन की वो जीवन की रोटी भी हैं। वो हमारे लिए जीवन का जल है और वो उद्धार का मार्ग है, मार्ग, सत्य और जीवन भी है। वो हमारे लिए सब कुछ है। वो हमारे बेस्ट काउंसलर हैं, बेस्ट गाइड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं। तो आज हम ऐसे गुरु के विषय में सीखेंगे कि आज जैसे गुरु एक द्वार खोलता है अपने शिष्य के लिए ज्ञान का, सफलता का
और उस मार्ग को तैयार होने के लिए हेल्प करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने मार्ग खोला, द्वार खोला उद्धार का, सत्य को जानने का, जो पर्दा पड़ाता उसको हटाने का। कलवरी क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहा के, वो बेशकीमती लहू उस गुरु ने हम सबको दिया कि हम ज्ञान प्राप्त करें, हम निर्बुद्धि ना रहें। क्योंकि होशे नबी की पुस्तक कहती है, वचन में लिखा है कि हाय मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो गई। तो अज्ञानता प्रियो हमको स्वर्ग के मार्ग में जाने से रोकती है। अज्ञानता हमको परिपक्व होने नहीं देना चाहती है, वो दुष्ट का एक हथियार है। आज हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि उस परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, उन्होंने हमारे और हम सब के लिए एक द्वार खोला है। वो द्वार खोला है जो हमें सफलता के लिए अग्रसर करता है, हमें उस मार्ग पे ले चलता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में, जिसमें चल के हम मार्ग, सत्य और जीवन को प्राप्त करते हैं, जीवित वचन में बने रहते हैं और दुष्ट को मौका नहीं मिलने पाता है। और आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि हम किसके लिए द्वार खोलते हैं। जैसे वचन में लिखा है कि वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है। यदि हम उस खटखटाहट को सुनते हैं और उस द्वार को खोलते हैं तो वह हमारे साथ उस कम्युनियनशिप में आते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह। यस, आज वचन, जीवित वचन, बाइबल, यस, Bible is the only guidebook that guides us and leads us towards the still water, towards the green pastures, and our cup overflows. Hallelujah. आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, फिर आज वचन में चलेंगे और प्रभु की इच्छा को जानेंगे, सीखेंगे वचन से परिपक्व होना, मैच्योरिटी को प्राप्त करेंगे, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को। हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे यूथ, हमारा सिटीज़न होना एक परिपक्वता में आए, आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त करें, क्योंकि हम उन दिनों में चल रहे हैं। ये ग्रेस पीरियड है और वो तैयारी का समय निकला जाता है। तो हमको बचपना छोड़ के अपने को आत्मिक परिपक्वता में लाना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, हमारे जीवित जलाली जिंदा सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मार्ग, सत्य और जीवन, हमारे गुरु आप हैं प्रभु। यू आर आवर टीचर, यू आर आवर गाइड, यू आर आवर काउंसलर। Thank you, Master, for guiding us. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं, इनवाइट करते हैं प्रभु आपको। ये आपका कार्य है प्रभु, अपनी जुम्बिश करें, अपना मसा दें प्रभु, हियाब दें प्रभु अपने बच्चों को, कि आपके ज्ञान को पाएं प्रभु आपके बच्चे, आपका बल प्राप्त करें आपके बच्चे प्रभु। हर एक कमज़ोरी, हर एक दुर्बलता आज के इस लाइव सेशन के सुनने वाले के मन से, जीवनों से निकल जाएं। हर एक वो भटकाने वाली विचार जो दुष्ट के हैं, वो अज्ञानता जो दुष्ट का हथियार है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज नष्ट हो जाए, नेस्त तो नाबूद हो जाए प्रभु। आपके बच्चे, आपकी प्रजा ज्ञान पाए प्रभु, जिसके लिए आपने इस धरती पे आके अपने जीवित वचन के द्वारा से अपना ज्ञान अपने बच्चों को दिया है प्रभु।
बिना उल्हाना किए प्रभु, एक मिरास की तरह से प्रभु, ये विश्वासियों की मिरास है। आपका ये ज्ञान आज हम प्राप्त करें प्रभु, सीखें आपके वचन को, आत्मिक परिपक्वता में आए प्रभु, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आए प्रभु, और आपका वचन कार्य करें। हम अधिकारी हो जाएं प्रभु, अधिकार प्राप्त करें, अथॉरिटी को प्राप्त करें, वो अथॉरिटी जो ऑलरेडी आपने हमें दे रखी है पिता, उसके द्वारा हम बल पाए, और उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को आज हम परिपूर्णता से इस्तेमाल करें प्रभु, प्रयोग में ला सके। परमेश्वर पिता दया करे अपने बच्चों पर और हम सब पर प्रभु। आपकी प्रभुता है, आपने हमें स्वतंत्र किया है। हर एक अज्ञानता की बेड़ी आज टूट जाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज को भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। ब्रदर अनुपम, शबनम ब्रदर सिस्टर, दोनों के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके परिवार प्रियजनों के लिए धन्यवाद करते हैं। उनका मिनिस्ट्री वर्क के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सेवकाई में प्रभु, आपके दास दासी परिवार, उनके सबको प्रभु ब्लेस करे, उनके हार्ड वर्क को ब्लेस करे। लाइव सेशन में जुड़े सभी भाई बहनों को ब्लेस करे जो इस समय लाइव सेशन में है प्रभु। आप सबको आशीषित कर रहे, अपने ज्ञान को उन तक प्रभु पहुंचने दे। हम सब के जीवनों में प्रभु जो भी कमी घटी है, कमज़ोरियां हैं, दुर्बलता है प्रभु, वो दूर हों। आपके आत्मिक परिपक्वता में आते हुए प्रभु हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, आपके सत्य में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जुम्बिश करे प्रभु। आज इस लाइव सेशन में जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, उनको, उनके परिवारजनों पर, प्रियजनों पर आपका आशीष भरा हाथ हो प्रभु। और जब हम सब आज एक मन होके इस प्रार्थना में जुड़े हैं, आपके इस जीवित वचन को प्रभु बांटते हैं, ग्रहण करते हैं प्रभु, बड़ा छुटकारा आपके बच्चों के जीवनों में आए प्रभु, उनके परिवार प्रियजनों में आए प्रभु, उनके शहरों में आए, उनके कार्यों में आए प्रभु। आपकी छुटकारे को वो प्राप्त करें पिता। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। आमीन। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आमीन। सिस्टर अनीता, गॉड ब्लेस यू, आपको प्रभु बहुत आशीष दे। आज का एक वचन जिसमें हम चलेंगे, गौर करने वाले, जो आज प्रभु की ओर से दिया हुआ वचन है, बात है, वो ये है, जबकि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आज हम एक प्रश्न अपने आगे रखें कि हम सब अपने जीवनों में किसके लिए द्वार खोलते हैं। हम सब अपने जीवनों में किसके लिए द्वार खोलते हैं। जैसे अक्सर आपके मिलने वाले गेस्ट होते हैं, यदि वो घर में आते हैं तो आप उनको लिए द्वार खोलते हैं, और जब तक आप द्वार ना खोलें वो घर में नहीं आ सकते। वो कितने भी बड़े प्रियजन आपके हों, लेकिन जब तक वो द्वार पे खटखटा रहे हों या सोच रहे हों कि हमने कॉल बेल बजा दिया है, अभी हमें कॉल रिसीव नहीं हुआ है, किसी ने सुना नहीं है, दरवाज़ा नहीं खोला, तब तक कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता। आप उन्हें वेलकम करते हैं, वो आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ बात करते हैं। और कैसे बात करते हैं, बेशक आपका स्वभाव अलग हो, उनका स्वभाव अलग हो, लेकिन जब हम बात करते हैं तो एक विचारधारा में होते हैं, और हम जब एक विचारधारा में होते हैं तो वैसे ही हमारे स्वभाव एक दूसरे में गुण ट्रांसफ़र होते हैं। और आज
का ये वचन, प्रभु के ज्ञान का ये सेशन है, हर एक उस परिवार में विशेष तौर पे हम सब के लिए और ख़ास तौर से उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के ज्ञान में होते हुए अपने हर एक बात में परिपूर्ण होते जाना चाहते हैं। तो हम सीखेंगे एक द्वार खुलना, जैसे वचन में लिखा है। अगर हम पहला पत्रस और उसका 5वां पद, 5वां अध्याय 8वें पद को देखते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि एक शेर के समान जो दुष्ट है वो सदैव घात करने के लिए एक मौका तलाशता रहता है, और एक मौका तलाशता है कि हम उसके लिए द्वार खोल दें, और वो उस द्वार को खोलते ही किसी भी बहाने से वो अंदर प्रवेश कर जाए। और ये सब जब हमारी ही कमज़ोरियों के कारण होता है। वेट अ मिनट, एक्सक्यूज़ मी। तो जो द्वार हम खोलते हैं, आज सोचने वाला विषय है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके द्वारा दुष्ट को एक मौका मिलता है, एक रोरिंग लायन की तरह से, लाइक अ रोरिंग लायन वॉकिंग अराउंड अस, द एनिमी इज वॉकिंग अराउंड अस लाइक अ रोरिंग लायन। वचन में लिखा है, एक खूंखार शेर के समान मौके की तलाश में रहता है। और आज हम देखते हैं कि वह मौका कैसे देते हैं। वो कई बार हमारे विचार ऐसे होते हैं, हमारा कंडक्ट ऐसा होता है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है, हमारी चॉइसेस ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि शैतान को मौका मिलता है। वो अपने रूप में नहीं आ सकता, वो सदैव एक ऐसे प्रलोभन, ऐसे एक अच्छे ऑफर के रूप में सामने आता है, जहाँ चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है। शिक्षा, ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो यही है कि हम परिपक्व हो जाएं, हम उस ज्ञान को प्राप्त करें। अन्यथा हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा चर्च जाना, हमारा मनन चिंतन करना, हमारा प्रभु के साथ समय बिताना व्यर्थ ठहरता है। क्योंकि यदि हम प्रभु के साथ संबंध सही रखते हैं, यदि हमारा परमेश्वर पिता के साथ संबंध सही है और हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम उसकी संतानें हैं, तो हम सदैव द्वार अपने पिता के लिए खोलेंगे। पिता के बैरी के लिए पुत्र कभी द्वार नहीं खोलता। हालेलुया। तो सदैव एक पुत्र होने, अपने बुलाए जाने, अपने चुने जाने के द्वारा ही हम कंडक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं कि हमारा पिता कौन है। और जैसा वचन में लिखा है कि शैतान का कार्य है झूठ गढ़ना, झूठ का ही एक इमेज बना के भरमाना और उसके द्वारा प्रभु के लोगों को गिराना। एक्सक्यूज मी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे अय्यूब 1 और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है। अगर हम अय्यूब 1 और उसका 7 पद देखते हैं, वहाँ पर इसी तरह से है कि तू कहाँ से आता है, कि मैं इधर उधर घूमते घामते आता हूँ। तो आज हमारे मन विचार बहुत इधर उधर अगर घूमते हैं, तो ये समय है कि हम उसे रोकें, उसमें हम एक चुनाव को डालें कि जब हमारा संबंध हमारे स्वर्गीय पिता से क्लोज होता है, एक कमिटमेंट के साथ हम जुड़े रहते हैं, समीपता में रहते हैं प्रभु से, तो एक्सक्यूज मी, तो जब हमारे पिता के साथ हमारा संबंध सही होता है, वहाँ पर कोई भी तरह का ऐसा बंधन हमारे मध्य नहीं आ सकता, हमारे ज्ञान के मध्य नहीं आ सकता, जो कम दिस साइड, जो हमको रोके सही चुनाव करने से। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है जो हमको करनी है अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो आज हम टीचर्स डे को डेडिकेट कर रहे हैं, टीचर्स को डेडिकेट कर रहे हैं, कि हम अपने कलीसियाओं में, बच्चों के जीवन में, परिवारों में, यूथ में स्पेशली सही चुनाव करने का प्रार्थना करें। सर्वप्रथम उनको अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध बनाने की शिक्षा दें। कई बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार आप यूथ को देखिए, वो दे आर वेरी प्रॉम्प्ट in their morning prayers and evening prayers, before going bed they are praying, they are very active in that. There is a strong discipline in their life कि वो सुबह भी प्रार्थना करने से पहले दिन नहीं शुरू होता, बाइबल पढ़ने से पहले दिन नहीं शुरू होता उनका। बहुत अच्छी हैबिट है, दैट्स रियली ग्रेट। मगर उसमें अगर आप उनसे पूछें कि जो अभी बाइबल में आपने पढ़ा है वो क्या था, कौन सा चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें क्या था, क्या समझा, क्या सीखा, दे आर नॉट बीन एबल टू इंटरप्रेट दैट, दे कांट इवन रिमेंबर दैट चैप्टर, कि वो कौन सा पार्ट, कि आपने साम 101 पढ़ा है कि साम 91 पढ़ा है, कौन सा नंबर ऑफ चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उसके विषय में नहीं बता सकते। तो प्रभु विधि नहीं चाहते हैं, प्रभु फॉर्मेलिटी नहीं चाहते हैं। उनके पास करोड़ों करोड़ सेनाएं हैं, सेनाओं का यहोवा है वो परमेश्वर पिता। स्वर्गदूत हजारों करोड़ों की संख्या में रात दिन उनकी महिमा ही महिमा बोलते रहते हैं। और संसार में भी प्रभु के दास दासियां मन की गहराई से, दिल की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से प्रभु में सदैव लौलीन रहते हैं। ऐसे पवित्र याजकों का समाज इस धरती पर है। अब प्रभु अपनी देह को खड़ी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो दया करते हैं, हमको बार बार मौके दे रहे हैं। प्रकृति को हम बहुत रैपिडली चेंज होते देखते हैं जब, तो हम महसूस करते हैं कि मनुष्य कैसे पाप और गुनाह में लिप्त होता जा रहा है, कैसे अपने सृजनहार को भूलता जा रहा है, और कैसे वो प्रभु का कलवरी क्रूस पे बलिदान को बस विधि की तरह से याद रखता है कि फर्स्ट संडे और लास्ट संडे होली कम्युनियन है, विधि की तरह से हम उसे लेते हैं। भूल जाते हैं कि वो एक छुटकारे का वाचा है। हमारे जीवनों में बंधन आए पड़े हैं, कलीसियाओं में बंधन है। हमारी पर्सनल कनेक्टिविटी परमेश्वर पिता के साथ आज कितनी है। फिर हम ग्रेवियंसेस रखते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, प्रभु है भी स्वर्ग में कि नहीं है। अक्सर यूथ
को आप देखें तो वो किसी ना किसी बात के लिए अनसेटिस्फाइड आंसर देते हैं, दोष लगाने लगते हैं। मगर हमको आज प्रार्थना करनी है ऐसे यूथ के लिए जो डिस्ट्रैक्टेड है, जो संसारिक ज्ञान की ओर तो बढ़ रहा है, मगर वो अपने सृजनहार परमेश्वर जो ज्ञान का रचयिता है, वो ज्ञान को बनाने वाला है, जिसने अज्ञानता का पर्दा फाड़ दिया कि हम सब ज्ञान को पाएं, उस अलौकिक ज्ञान में परिपूर्ण कर दिया। कलवरी क्रूस पर जान देकर कहा पूरा हुआ। हम मनुष्य कभी सिद्ध नहीं है और ना सिद्ध हो सकते हैं, मगर हमारा बुलाने वाला, हमें सृजन करने वाला, हमें जिसने बनाया है, वो परमेश्वर सिद्ध है, परफेक्ट है। वी आर द सर्वेंट ऑफ अ परफेक्ट गॉड। और जब वो परफेक्ट गॉड, वो सिद्ध परमेश्वर के हम दास दासी बन के उसके चरणों में अपने को समर्पित करते हैं प्रियो, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी ऑप्शन के। हम प्रभु को ऑप्शन नहीं दे सकते, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह से नहीं ले सकते। वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और उसको हमको सदैव अपने सम्मुख जान के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, द्वार खोलना है उसके लिए। वो बहुत समीप है प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु तो बहुत दूर है हमसे, वो तो स्वर्ग में है, हम इस धरती पर हैं, पता नहीं प्रभु हमें देखते हैं कि नहीं। प्रभु हमारे बहुत समीप है। कभी समर्पित होके पुकार के देखिए, हे अब्बा, हे पिता कह के देखिए। वो स्वर्गीय पिता, दयालु प्रेमी पिता आपको नवाजेंगे, आपको चुन लेंगे, क्योंकि बुलाहट तो उनकी है आपके जीवन में, मगर उस बुलाहट को चुनाव में बदलना बाकी है। और जिस दिन हम अपने संबंध अपने परमेश्वर के साथ सिद्ध कर लेते हैं, उस दिन हम अपने परमेश्वर में परिपूर्ण हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, सही चुनाव करने लगते हैं। पिता के बैरी के लिए कभी हम द्वार नहीं खोल पाएंगे फिर, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारे विचार, हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु में आशीषित होगा और हम आशीषित होंगे डिटरोनॉमी 28 के निमित्त और गिनतियों 23 के निमित्त। कोई सोर्सरी, कोई डिविनेशन, कोई भावी कहना, कोई बुरा प्रेडिक्ट करना प्रभु की प्रजा के ऊपर कार्य नहीं करता है। और बड़ी से बड़ी दीवार टूट जाएगी जब यहोशू को परमेश्वर ने अगुवाई दी कि तू अब मूसा के बाद अब तू मेरी प्रजा की अगुवाई करेगा। उसने अपनी प्रजा को बहुत प्रेम किया है प्रभु ने। परमेश्वर अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं प्रियो, और वो नहीं चाहते अपनी प्रजा को अकेले छोड़ना। तो वो यहोशू को एक गुरु की तरह से, एक मार्गदर्शक की तरह से वहाँ खड़ा करते हैं, उससे बात करते हैं, उसे गाइडलाइंस देते हैं कि मेरी प्रजा को ऐसे ऐसे तू अगुवाई करके लेके चल उस प्रॉमिस लैंड तक, जो देश मैं उन्हें देने वाला हूँ उस तक उन्हें अगुवाई कर। और वो दीवार जिसके लिए वहाँ के प्रजा कहती थी कि हम बहुत सुरक्षित हैं, जब तक ये दीवार ये नहीं तोड़ सकते, जब तक हम बहुत सुरक्षित हैं और ये दीवार कभी ना तोड़ सकेंगे। अपरंतु उन्होंने 7 दिन 7 चक्कर लगाए, परमेश्वर के नाम में उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के परमेश्वर की महिमा की, अपने हृदय से अपने आप को समर्पित करते हुए, और वो यरीहो की दीवार टूट गई। सब कुछ मार्ग खुल गया, सफलता का मार्ग खुल जाएगा आपके लिए। क्यों आप परेशान हैं? करियर के लिए, बिजनेस के लिए, बहुत पैसे के लिए, बहुत सफलता के लिए प्रियो, बहुत कुछ नहीं करना होता।
विश्वासी को सिर्फ विश्वास करना होता है। स्वयं परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय द्वारों को आपके लिए खोलेंगे, स्वर्गीय झरोखों के आपके लिए खोल देंगे। वो दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। वो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएगा कि आप समझते हुए भी नहीं समझ पाते हैं जो बातें, वो समझ पाएंगे। लेकिन हमको अपने जीवन से बहुत सी ऐसी बातों को जिसमें हम ढिठाई दिखाते हैं, जो परमेश्वर को मायूस करती है, दुखी करती है, आज दूर करना है। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 51 वर्स को देखें तो वहाँ लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। प्रभु हम सबको वो बल दे कि हम कभी सत्य के विरोध में ना खड़े हों। हमारी कलीसियाएं उस सत्य के नींव पर खड़ी हों जहाँ कोई भटकाव, कोई ऐसा झूठ प्रबल ना हो सके जो प्रभु की प्रजा को प्रभु में बढ़ने से रोके। अज्ञानता का पर्दा जो फट चुका है उसको हम दुष्ट के हाथों में फिर से ना दें। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम द्वार आपके लिए खोलें। पिता हम आपकी आवाज़ को सुने। प्रभु हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध आपके साथ मजबूत हों प्रभु, जैसे आप मूसा के संग संग रहे। यहोशू को आपने अगुवाई दी प्रभु, आज अपने लोगों को प्रभु वो गुरु और वो टीचर होने के लिए अगुवाई दें परमेश्वर पिता, कि वो आपकी प्रजा को वो ज्ञान दे सके कि हर एक अज्ञानता का पर्दा फट जाए प्रभु। जो कलवरी क्रूस पर आपने जान दी पिता परमेश्वर, वो लहू आपका बहाया जाना, वो क्रूस पे कोड़े खाना, वो कीलों का भेदा जाना, वो सर पे कांटों का ताज, हर एक बंधन, हर एक अज्ञानता, हर एक श्राप, हर एक पाप, हर एक गुनाह को हरा देने के लिए था पिता। दुष्ट के हर एक हथियार को नेस्त नाबूद कर देने के लिए था पिता। मेरी प्रार्थना विनती निवेदन है, विश्व भर में, हमारे देश में, हमारे शहरों में, हमारे स्टेट्स में प्रभु, जितने भी टीचर्स हैं, गुरु हैं पिता, धर्म गुरु हैं प्रभु, वो आपके ज्ञान को प्राप्त करें, आपकी अगुवाई को प्राप्त करें। जैसे मूसा की आपने अगुवाई करी, यहोशू की आपने अगुवाई करी। ओ परमेश्वर पिता, अब्राहम, इज़ाक, याकूब के परमेश्वर, वो ज्ञान, वो अगुवाई आज आपके नाम में हर एक टीचर, हर एक गुरु प्राप्त करे, और वो इस खिताब को, इस औहदे की वैल्यू को समझे। टीचर होना, एक गुरु होना, वो ऑनर है जो प्रभु आपके आत्मिक वरदानों के द्वारा प्राप्त होता है। प्रभु ये आपका ऑनर जब आपके बच्चों को मिला है प्रभु, आपके दास दासियों को मिला है पिता, तो वो ज्ञान संसारिक ज्ञान ही नहीं, परंतु प्रभु आपकी अगुवाई, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका समझ प्राप्त करें प्रभु। वो जीवन की रोटी आप उन्हें दें जिससे वो तृप्त हो, बल पाएं, और प्रभु आपकी प्रजा की अगुवाई आपके ज्ञान से करें, आपकी सामर्थ्य से करें, आपकी इच्छा से करें, आपकी महिमा से करें, आपके राज्य के लिए करें प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु विशेष प्रार्थना है ब्रदर अनुपम डेविड के लिए, सिस्टर शबनम डेविड के लिए प्रभु, उनके मिनिस्ट्री वर्क के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए प्रभु।
ब्लेस करें प्रभु उनके हार्ड वर्क को। और पिता आज इस लाइव सेशन में हर एक भाई बहन जो जुड़ते हैं प्रभु, उनके मनोरथों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करें। भजन संहिता 103 के निमित्त प्रभु उनके हार्ड वर्क ब्लेस्ड हो। प्रभु आप उन्हें अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ दें प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका राज्य आए, आपकी इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो प्रभु। परिपक्वता दे, हर एक बचपना हमारे जीवनों से चला जाए प्रभु। हम आपकी आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते चले जाएं। आपकी तैयारी को पाए प्रभु आपकी प्रजा, आपके बल को पाए आपकी प्रजा। हर एक अज्ञानता, अंधकार का पर्दा फट जाए परमेश्वर पिता। जो कलवरी क्रूस पर आपने लहू बहा के प्रभु वो छुटकारा दिया है परमेश्वर पिता, वो छुटकारा आपके बच्चों के जीवनों में ठहरे प्रभु। किसी विधि के द्वारा नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं प्रभु। आपके बच्चे आपसे प्रेम करना सीखे, आपके हृदय को जाने, आपके इस बलिदान को प्रभु वो डिसऑनर ना करे प्रभु। उस कम्युनियनशिप को प्रभु वो आत्मिक प्रेम में प्रभु बन के उस कमिटमेंट के साथ पिता परमेश्वर चलते जाएं आप में, कि वो दौड़ें और श्रमित ना हो, चलें और थकित ना हो, नया बल प्राप्त करें प्रभु। वो छुटकारा पिता परमेश्वर इस नई वाचा के लहू की सामर्थ को प्रभु सिर्फ एक विधि करके ना ठहराएं। कोई पर्व ना हो प्रभु परमेश्वर केवल विधि के द्वारा, परंतु आपके व्यक्तिगत संबंध जुड़ने से प्रभु, आपसे प्रेम करने के द्वारा प्रभु, किसी फैब्रिकेशन के द्वारा नहीं प्रभु, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के द्वारा हो पिता। आज आपके बच्चे आपको पुकार रहे हैं प्रभु, आप उन्हें उत्तर दें पिता। जो अपने हृदय की सच्चाई से आज आपको पुकारते हैं पिता, आप उन्हें उत्तर दें पिता। और जो नहीं जानते पिता कि वो कैसे उस सत्य को प्राप्त करें, कैसे वो सच्चे प्रेम में आए आपके प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें प्रेम करना सिखाएं पिता। आप उनके काउंसलर हो, आप उनके गाइड हो प्रभु, और उन्हें प्रेम करना सिखाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर से कैसे जुड़ना है, कैसे प्रेम करना है, बिकॉज यू आर आवर काउंसलर, यू आर आवर टीचर, यू आर आवर गाइड। You teach your children, Master, how to love truly, complete love. पिता परमेश्वर परिपूर्णता के साथ हम सबको अपने में सिद्ध बना लें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord, Holy Spirit. गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में ज्ञान के द्वार खुले, सफलता के द्वार खुले, छुटकारे के द्वार खुले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हैव अ वेरी ब्लेस्ड नाइट।